आपने पहले कहीं किसी गए हो चौकी पे, दरबार पे, कहीं से काम करवाया पहले आपने? चौकी दरबार तो कहीं नहीं गई मैंने। जब ये जो मतलब राजापुरी वाली चौकी भी यूट्यूब पे देखी, तो मैंने यहाँ जाने के बारे में सोची, तो माता रानी का श्रृंगार वगैरह सब मैंने लेकर रख लिया था। लेकिन मेरी जॉब है ना, मतलब प्राइवेट जॉब करती थी, तो अब कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो मतलब ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट है। 20 साल मैंने जो पढ़ाई करी उसका पेपर आने वाला है, लेकिन दिल और शरीर काम नहीं करता। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने पहले कहीं दिखाया है, कहीं से इलाज करवाया है अपनी समस्या का? नहीं, चौकी वौकी पे गई। गए हो आप दरबार पे, ये पक्का है आप गए हो? और आपके घर में सामान भी है? ऐसा हुआ था माता जी, वो चौकी तो नहीं थी, ऐसा था मेरे दर्द होता था, है ना। तो एक बूढ़े से बाबा थे, तो उन्होंने मतलब उतारा सा किया था, जो भी किया था, तो उन्होंने एक तेल दिया था लगाने के लिए, ये था। तो चौकी नहीं है। और नहीं। तो ऐसा तो नहीं है माता जी, जैसे मेरी सास है ना, मेरी सास के पिताजी भगत जी थे, सास के पिताजी। तो वहां पर लोग ये बताते हैं वो काली माता है, उनकी सोमवार को जाग लगती है। तो वो तो नहीं है, वो तो नहीं है कहीं, वहां तो हम जाते हैं। तो फिर मैं और क्या पूछ रही हूँ? मैं कोई अंग्रेजी बोल रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही? मैं यही तो बोल रही हूँ कि कहीं किसी भगत के पास, किसी दरबार में दिखाया है, इलाज भी वहां से चला है। बबूत है आपके घर में, नारियल है आपके घर में? पानी वाला नारियल, हाँ हाँ। वो नवरात्रों में इसके पापा ने पूजा की थी, तो वो नारियल रखा, उन्होंने फोड़ा नहीं वो। बबूत भी है? हाँ हाँ। तो फिर क्यों, हाँ, फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपने कहीं से इलाज नहीं करवाया? हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं और पूजा करते हैं, बबूत ले आते हैं। वैसे वहाँ कोई भगत नहीं बैठता, मतलब अब इस टाइम पे। अरे है तो दरबारी वो, वहाँ कुछ शक्ति है, तुम तभी तो वहां जाते हो, वहां से इलाज करवाते हो, वहां कुछ अपनी दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वहां से बबूत लेके आते हो ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गई, ठीक है। तो फिर कुछ है शक्ति वहां, तुम्हें लगती है कि वहां शक्ति है, तभी तुम वहां जाते हो और फिर वहां से लेके आते हो। ये भी विश्वास है तुम्हें कि वहां से ला के रखने से, उससे करने से कुछ आराम होता है? तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि मैं किसी चौकी पे नहीं जाती, दरबार पे नहीं जाती? शक्तियों से कुछ छुप नहीं सकता है। आप सोचते हो, आप बोलोगे, मैं बोलूंगी कि मैं कहीं नहीं गई, मैं कहीं नहीं करती, तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी समस्या को कुछ देख सकते हैं, आपकी समस्या का हल कर सकते हैं, तो उनको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ पता चलता है। शक्तियां झूठ नहीं दिखाती हैं। और तुम उस बभूत का भी निरादर करते हो, तुम उसको भी आदर से उसका यूज नहीं करते हो। अच्छा, तो माँ क्या कुछ गलती हो गई है या हमारी सेवा में? गलती बता तो रही हूँ, जब तुम वहां से बबूत ला रहे हो, शक्ति की बबूत ला रहे हो, फिर उसके कदर नहीं करते, तो ये गलती नहीं है? जी हाँ, गलती हो गई, माफ करो माँ। सफेद धागा भी है कुछ कोई रखा हुआ? हाँ, सफेद धागा जनेऊ के जैसा होगा माँ, मुझे जानकारी नहीं है।
तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ मैं, जी जहाँ तुम रहती हो जी जी। वहां पर है। अच्छा। तुम्हारी सास चढ़ाती है तो किसके नाम का चढ़ाती है, नहीं पूछा तुमने कभी? नहीं ना, हमारे एक जेठ तो खत्म हो गए थे, क्या पता उनके नाम का या किसके नाम का, ये मुझे जानकारी नहीं है। जेठ तुम्हारे कवारे में गए थे? हाँ माँ, छोटे से ही थे। तुम्हारे घर में वही पितर बन के घूम रहे हैं और वही सब सारी परेशानियों की जड़ है। जी, तो हम क्या करें? मुझे ऐसा कुछ बता दो जो केवल मैं कर सकूं, क्योंकि मेरा कोई सुनता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, मेरी कोई चलने देता नहीं है। तुम्हारी सास का वो बेटा था, तुम्हारी सास को ये चीज पता है कि वो तुम्हारे घर में है, वो कहीं गया नहीं है, वो तुम्हारे घर में है। हाँ। और उसका तुम्हारी सास सही ढंग से कुछ नहीं कर रही, नहीं करवा रही। अच्छा, सुनता ही नहीं है कोई मेरी बात, इस बात को मैं तो बहुत कहती रहती हूँ और कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तेरा आदमी दारू पीता है? नहीं माँ, दारू नहीं पीते वो। पीता है? नहीं भैया, उन्होंने तो कभी भी नहीं पी। तेरे सामने पिएगा तभी मानेगी। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं पीते, ससुर पीते थे, ये तो मानती हूँ। हुक्का चिलम कौन पीता है? ये हमारे जो जहाँ पर हम दर्शन करने जाते हैं ना, उनके नाम का चढ़ता है कुछ, बीड़ी वगैरह चढ़ती है वहाँ पर। चिलम, महाराज जी की चिलम 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 या हुक्का? पता नहीं माँ मुझे। माँ मेरी सब तरह से बर्बादी हो रखी है। बर्बादी तो होगी ही, जब घर में तुम्हारे घूमेंगे, पितर भी घूमेंगे और चीजें भी घूमेंगी, बर्बादी तो होना ही है। और फिर तुम बोलते हो झूठ कि हम कुछ नहीं करते, कहीं जाते नहीं, कौन करके देगा तुम्हें? तुम क्या सोचते हो रोओगे बिलकोगे किसी के सामने तो वो सच मान लेगा और उस पर सब कुछ हो जाएगा? शक्तियां नहीं मानती ऐसे। एक जगह तुम विश्वास करके चलती नहीं हो। जहां से इलाज करो एक जगह से टिक के इलाज करो। जहां से तुम अपने वहां से जो भगत के यहाँ से लाते हो वो बुद्धि शक्ति कम वहां भी नहीं है, लेकिन कदर करते नहीं। अच्छा। विश्वास करते नहीं, कदर करते नहीं, तो क्या होगा? उल्टा तो नचाएंगे ही, वो नाच तो नचाएंगे ही फिर वो। तुम्हारी सास भी बीमार रहती है? हाँ माँ, बहुत बीमार रहती है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, कमाओ कुछ भी कमाओ तो वो घर में रुकता नहीं, किसी न किसी तरह से बर्बाद हो जाता ही है। और मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैं एग्जाम तो देने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज जो भी है वो मुझे कामयाब होने नहीं देगी, जो भी है कितनी भी कोशिश। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मगर ये मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं है इस बात। तुम्हारे पूरे घर में परिवार में किसी को भी वो कामयाबी होने नहीं देंगे, ये बिल्कुल हकीकत बात है। घर में साया नजर भी आता है, तुम्हें पता भी चलता है कि कोई और है यहाँ पर। हाँ माँ, मेरा शरीर भारी रहता है, अभी भी हो रहा है, मगर मुझे ये नहीं पता मेरे शरीर में कौन है ये। तो तुम्हारा क्या सारा इलाज तुम्हारे घर बैठे ही हो जाएगा? हैं? शक्तियां चल के तुम्हारे घर आएंगी, रोते बिलखने से कुछ ना होने वाला। ना तो तुम किसी पे विश्वास करती हैं, जिस दर पे जाते हो वहां उसकी तुम कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, विश्वास नहीं करते, कौन काम करके देगा?
जगह जगह भटकने से कुछ नहीं होगा। एक दरवाजा पकड़ो, जिस पर विश्वास करो, जिसकी इज्जत करो, और फिर करवाओ इलाज, समझे? और घर बैठे से इलाज नहीं होगा। जैसे इलाज करवाना उसके दर पे जाना पड़ता है। कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता है। समझ आई? दरबार आना पड़ेगा।